तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, अब सरकार के उड़न खटोले पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसे क्या कहा जाए? वाकई कहा जा सकता है, अगर राजनीतिक चश्मे से हम इसे देखें तो जनता का विकास इसका मकसद है, या फिर ये कहे कि सरकारी सामान का उपयोग किस तरीके से किया जाता है वो सत्ता पक्ष कर रहा है, ये विरोधियों का कहना है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जैसे ही सरकार ने कैबिनेट में ये फ्लोर किया था कि हम हेलीकॉप्टर, चॉपर और जहाज़ खरीदेंगे, उसके बाद से ही तमाम तरह के बयान आने लगे थे। विपक्ष का काम है लोकतंत्र के अंदर कि सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़ा करे, सरकार से सवाल पूछे। विपक्ष ने किया भी वही है। सुशील मोदी ने, जैसा हम बाइट सुना भी रहे थे, सुशील मोदी ने ये कहा कि आखिर ये चॉपर का तो इस्तेमाल समझ में आता है, चॉपर यानी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तो समझ में आता है कि बिहार में जगह जगह बाढ़ की समस्या हो जाती है, कहीं सुखाड़ की समस्या हो जाती है, मुख्यमंत्री को इमरजेंसी में। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हवाई सर्वेक्षण करना होता है, लेकिन जेट का इस्तेमाल क्या होगा? सुशील मोदी ने ये सवाल खड़े किए। राजनीतिक एंगल बता रहा हूँ। तो सुशील मोदी ने जब ये सवाल किया कि जेट का इस्तेमाल क्या होगा, क्योंकि बिहार में 2 रनवे प्रॉपर ऐसे हैं जहाँ जेट को लैंड प्रॉपर कराया जा सकता है, एक गया और दूसरा पटना। पूर्णिया ऑपरेशनल अभी नहीं हुआ है, एयरपोर्ट वो ऑपरेशनल नहीं बनाया गया, फिलहाल काम चल रहा है उस पर। तो इस स्थिति में उसका इस्तेमाल क्या होगा, ये राजनीतिक तौर पर, सीधे तौर पर सुशील मोदी ने सवाल उठाया। लेकिन इसको अगर दूसरे एंगल पे प्रीति देखा जाए तो ये है कि अगर सरकार के पास अपना चॉपर और अपना जहाज होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री या अन्य अधिकारियों का कहीं भी आना जाना बहुत आसान हो जाता है। अमूमन राज्य सरकारें करती क्या हैं, राज्य सरकारें अलग अलग कंपनियों से हायर करती हैं, भाड़े पर जहाज और हेलीकॉप्टर लेती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। उसमें 2 रास्ते होते हैं राज्य सरकार के पास। एक, राज्य सरकार सीधे टेंडर करके 3 साल या 5 साल के लिए कोई कंपनी से जहाज या हेलीकॉप्टर ले ले और उसका मेंटेनेंस, सबसे बड़ी बात है उसका मेंटेनेंस भी, जब भाड़े पे ये चीज़ें ली जाती हैं तो उसका मेंटेनेंस भी वो कंपनी करती है जो प्रोवाइड करती है। अगर राज्य सरकार खुद खरीदती है तो पूरे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर आ जाती है। अभी फिलहाल राज्य सरकार का एक जो चॉपर है वो गड़बड़ चल रहा है, एक जहाज जो है वो भी गड़बड़ चल रहा है, इसलिए कि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा प्रीति कि अगर राज्य सरकार के पास अपने संसाधन होंगे तो जो किराया राज्य सरकार का जाता है बड़े पैमाने पर वो बचेगा और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अन्य आला अधिकारी हैं उनका मूवमेंट भी आसान हो पाएगा। चूँकि विपक्ष है, विपक्ष को राज्य सरकार के तमाम चीज़ों पर सवाल उठाने हैं, तो सुशील मोदी ने तमाम सवाल उठाए हैं। और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से ये कहा गया है सुशील मोदी को कि जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी एक प्रपोजल डाला था ऐसा। तो इस पर तमाम तरह के बयान आने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख के चलना होगा कि बिहार सरकार को ऐसे संसाधन की फिलहाल ज़रूरत जरूर है जिससे कि अधिकारी या मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री आपातकालीन स्थिति में पटना से 350-400 किलोमीटर दूर बने ज़िले जो हैं भागलपुर, किशनगंज, अररिया, ऐसे ज़िलों में पहुंच पाए 1 से 1.5 घंटे में। क्योंकि अमूमन बिहार में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर त्वरित तौर पर अधिकारी, प्रशासन, पुलिस, मंत्री को भेजने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए 2 बातें यहाँ पर खड़ी होती है, क्योंकि जिस तरीके से तंज कसा जा रहा है, बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है, खास करके सीएम नीतीश कुमार को। ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी खर्चे से कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार अपना फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही इसमें एक दूसरा एंगल और जोड़ने की कोशिश है कि 2024 में सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं, और यही वजह है कि वो इस तरीके से सरकारी खर्चे पर अपनी मंजिल, अपनी राह को आसान कर रहे हैं। देखिए प्रीति, ये विपक्ष का कहना है, विपक्ष सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके पीछे ये भी विपक्ष को समझना पड़ेगा। इसमें एक टेक्निकल एंगल है कि जो छोटा जहाज होता है उसका फ्लाइंग टाइम फिक्स होता है, उसको रिफ्यूलिंग के लिए बार बार उतरना पड़ता है। बड़े जहाज में ये दिक्कत नहीं होती। बड़े जहाज के अंदर फ्यूल टैंक इतना सक्षम होता है कि वो 3 घंटे 2 घंटे का फ्लाई आसानी से कर सकता है। लेकिन छोटा जहाज जो होता है वो जहाज बहुत लंबे समय तक हवा के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं छोटी दूरी के लिए खरीदा जाता है। 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, इस दूरी के लिए खरीदा जाता है। तो राज्य सरकार को अगर एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल तो ऐसी ज़रूरत थी कि कोई ऐसा माध्यम हो, क्योंकि उसके दोनों संसाधन अभी टेक्निकल रीजन से बंद पड़े हैं, हेलीकॉप्टर हो या जहाज हो, तो राज्य सरकार को ज़रूरत थी। लेकिन विपक्ष ने जिस तौर पर सवाल उठाया वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि उस राज्य में ये खरीदारी हो रही है जिस राज्य में कई सेक्टर्स में फंड की कमी है। इस बात को ऑफिशियल में कोट कर रहा हूँ कि राज्य सरकार के पास कई सेक्टर्स में फंड की कमी है। राज्य सरकार के कई विभागीय सचिव हैं जिनका नाम मैं कोट नहीं कर सकता, उनसे बातचीत के दौरान वो बताते हैं कि फंड की दिक्कत चल रही है फिलहाल राज्य सरकार को। प्रॉपर फंडिंग
जो है राज्य सरकार पूरा बॉल केंद्र सरकार के पाले में डाल देती है, कई सेक्टर में पैसे नहीं आ रहे हैं, इससे काम नहीं हो रहा। लेकिन उस राज्य में खरीदारी हो रही है जहां अभी कई विकास का काम किया जाना है, तो कहीं ना कहीं विकास में पैसे लगाए जा सकते थे। लेकिन फिर मैं इस बात को कोट कर रहा हूं कि राज्य सरकार के दोनों संसाधन फिलहाल खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को जरूरत तो थी, अब देखना होगा कि इस पर जो सियासत है वो किस ओर जाती है। बिल्कुल स्वप्निल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो अब इस पूरे मामले पर भी सियासत हो रही है। सरकारी खर्चे से विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी सरकार, और सुशील मोदी ने इसी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है, और सरकार के फैसले पर बीजेपी ने ये करारा प्रहार किया है। सुशील मोदी ने सरकार के फैसले पर तंज कसा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।